देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए हिंदी दोस्तों, जो कि 5 टॉपिक हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आते हैं, है ना। पर्यायवाची भी 2 नंबर के आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय 2 नंबर के आते हैं, है ना। और भी टॉपिक है ना। तो ये 5 टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आग का पर्यायवाची दोस्तों, आग का पर्यायवाची काफ़ी पूछा गया कई बार, है ना। तो आग का पर्यायवाची क्या होते हैं? जात भेद आग का पर्यायवाची होता है ना। पावक किसका पर्यायवाची होता है पूछता है तो याद रखना पावक ही आग का पर्यायवाची होता है। अनल किसका पर्यायवाची होता है तो याद रखना ये किसका पर्यायवाची? आग का होता है। ज्वाला भी होता है, ज्वाला हो गया। जात भेद भी एक पर्यायवाची किसका होता है? आग का होता है, ठीक है ना। अब कामदेव का भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। कामदेव का मदन भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। अनंग किसका पर्यायवाची होता है तो कामदेव का होता है। काम और मनोज याद रखना ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं तो ये किसके? कामदेव के। गंगा की दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, गंगा की याद कर लेना। भगीरथी किसका गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, मंदाकिनी भी कहा जाता है, और त्रिपथगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। घर की याद करना दोस्तों, नकेतन हो गया, भवन हो गया, और सदन हो गया। घर, भवन, सदन ये सब किसके पर्यायवाची हैं तो याद रखना दोस्तों ये किसके पर्यायवाची हैं तो घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। घोड़ा की बात करेंगे तो अश्व कहा जाता है। अश्व लिखा है यहाँ पर याद रखना घोड़े के पर्यायवाची क्या है? अश्व कहा जाता है। घोड़े को घोटक कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? तुरंग कहा जाता है ना। बाजी कौन जीतता है तो घोड़ा बाजी, ऐसे याद कर लेना। बाजी किसे कहा जाता है तो याद हाय कहा जाता है। हाय ये तो है तो याद रखना, है ना। जल का पर्यायवाची बारी होता है। जलमानी होता है। पैमानी जल होता है। सलिलमानी जल होता है, और नीरमानी भी जल होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बाण के पर्यायवाची सर बाण को कहा जाता है। नाराज किसे कहा जाता है? बाण को कहा जाता है। तीर किसका पर्यायवाची? बाण का पर्यायवाची है। फूल को सुमन कहा जाता है। कुसुम कहा जाता है। पुष्प कहा जाता है। पुष्प कहा जाता है, ठीक है ना। मछली के आए तो मछली का मत्स्य कहा जाता है। जस कहा जाता है, और मीन माने भी मछली होती है ना। नदी को क्या जाता है? निछारणी कहा जाता है। नदी को सरिता कहा जाता है, और सरित कहा जाता है, सरिता कहा जाता है, ठीक है ना। तालाब के पर्यायवाची तड़ाक कहा जाता है। सर कहा जाता है। तालाब कहा जाता है, और सरोवर और जलस्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। जलस्य दोस्तों। अब उपसर्ग देखते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक हमारा उपसर्ग है ना। उपसर्ग दोस्तों, है ना। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों आपको पता है? जो शब्दांश पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहा जाता है ना। और पर्यायवाची के बारे में बता नहीं, जो शब्द जो एक समान होते हैं, अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। उपसर्ग देखते हैं जैसे अनुकरण जैसे अनु को बनाने का आएगा तो अनुकरण बना दिए, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। अगर पूछ ले भाई अनु क्या तो ये क्या है? इसमें अनु क्या उपसर्ग है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? अपशकुन हो जाएगा। अभी का क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा। सह का क्या हो जाएगा? सहपाठी हो जाएगा। सु से बना दो, सु से क्या बनाओगे? सु से सुलेख बना दो। सु क्या उपसर्ग है यहाँ पर? अन का अनाचार हो जाएगा। अनाचार उपसर्ग पूछेगा तो अन है। अधिक से अधिकार अधिपति हो जाएगा, या अधिकार हो जाएगा। बहुत सारे बना दो, है ना। सम की बात करिएगी तो सम दोस्तों सम से संबंध हो जाएगा। और अध से अध्यापका ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछे गए हैं, बस वो ही रखे हैं मैंने, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तीसरा। प्रत्यय देखते हैं दोस्तों। प्रत्यय जो शब्दांश क्या शब्द के लास्ट में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, तद्धित प्रत्यय होता है और कृदित प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो हमें ये मोस्ट पूछे गए हैं दोस्तों, वो ही रखे हैं मैंने इसमें। तो आई, जैसे आई से क्या बनाओगे? भलाई हो जाएगा। भलाई में प्रत्यय पूछेगा तो आई प्रत्यय होता है। बचपन में तो पास है। जैसे दे देगा आपको पन बताई, पन में जोड़िए कोई शब्द तो प्रत्यय बनाना होगा। बचपन हो जाएगा। बट से सजावट हो जाएगा, है ना। हट से क्या हो जाएगा? घबराहट हो जाएगा, है ना। ता से मधुरता बना देना, और ता से महत्व हो जाएगा। महत्व क्या होता है? जो तय होता है ये प्रत्यय होता है ना। और आइन का क्या हो जाएगा? ठकुराइन हो जाएगा, है ना। और वा से क्या हो जाएगा? पछतावा हो जाएगा। बान से क्या हो जाएगा? कोचवान हो जाएगा, ठीक है ना। बा से कोचवान हो जाएगा, है ना। और हमारा चौथा टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों समास क्या आपके समास जो है ना आपके 2 समास पूछे जाएंगे, है ना। 2 समास मतलब एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास, है ना। तो वही रखे हैं मैंने जो पूछे गए हैं, है ना। जो पूछे गए हैं पहली परीक्षा में वही वाले। तो समास दोस्तों 2 शब्द के मेल को समास कहते हो। समास कितने 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें मोस्ट देखने हैं, बस ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करनी है। जैसे सप्तद्वीप दे देगा दोस्तों, या इसका समास विग्रह कराएगा तो समास विग्रह करेगा 7 द्वीपों का समूह। 7 द्वीपों का समूह जहाँ दोस्तों संख्या की बात आएगी वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा।
जाएगा, यानी 7 द्वीपों का समूह। सप्तद्वीप में पूछेगा कौन सा समास है, तो याद रखना द्विगु समास। जैसे चौराहा, तो यहाँ पर भी संख्या आ रही है, तो 4 राहु का समूह, तो यहाँ पर भी द्विगु समास होगा। त्रिलोक, त्रिलोक 3 लोगों का समूह, याद रखना यहीं पर द्विगु समास हो जाएगा। सप्त सिंधु, तो 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है ना, 7 सिंधुओं का समूह, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। हानि और लाभ, देखिए दोस्तों योजक चिन्ह आ गया, जहाँ कहीं भी योजक चिन्ह आ जाए तो याद रखना हानि और लाभ द्वंद्व समास हो जाएगा, यहाँ पर द्वंद्व समास। हर्ष विवाद, तो हर्ष विवाद में पूछेगा कौन सा समास हो जाएगा, तो याद रखना द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। और सप्त ऋषि, तो 7 ऋषियों का समूह, है ना। समास विग्रह करवाएगा तो 7 ऋषियों का समूह, याद रखना द्विगु समास हो जाएगा। 7 की संख्या आ गई यहाँ पर। नवग्रह, तो 9 रात्रों का समूह, तो यहाँ नवग्रह, तो 9 संख्या आ गई, है ना, तो क्या हो जाएगा, याद रखना द्विगु समास हो जाएगा, है ना, द्विगु समास। पंचवटी दोस्तों, पंचवटी की याद करेंगे तो 5 पत्रों का समूह, 5 पत्रों का समूह, यहाँ पर भी कौन सा समास हो जाएगा, याद रखना दोस्तों द्विगु समास हो जाएगा। चौमासा, चौमासा दोस्तों 4 मासों का समूह, यहाँ पर भी द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, ठीक है ना। आप देखिए दोस्तों तत्सम शब्द, है ना, तत्सम शब्द देखते हैं, ये भी दोस्तों आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और जो पूछे गए हैं बस मैंने उन्हीं को रखा है, ठीक है ना, बस उन्हीं को रखा है दोस्तों, याद रखना। जैसे तद्भव, तद्भव देखते हैं, ऐसे बनाने को देगा, बताइए कि बहू का जो तत्सम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गलती से बात ये पेट चरा बा लिख किया है, देखिए यहाँ पर ये पेट चिरा बा नहीं होगा, ठीक है ना। और जहाँ कहीं भी पेट चिरा बा नहीं होता है वो क्या कौन सा होगा, तद्भव होता है। तो यहाँ पेट चिरा बा है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना, ये तत्सम हो जाएगा, यहाँ नहीं है, ठीक है ना। ये धोखे से लिख किया मुझसे हैं। आग का, तो आग का हो जाएगा अग्नि, आग का क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा दोस्तों। याद रखना जो कठिन शब्द होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। घी का क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा। जो पूछे गए हैं दोस्तों बस मैंने वो ही रखे हैं, याद रखना दोस्तों, बस वही। अगर वीडियो को आप अगर 2 बार देख लोगे नहीं तो ये सभी याद हो जाओगे, ये सभी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आँखा अच्छी हो जाएगा, है ना। और दोस्तों बाती, बाती का क्या हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा, ये बहुत पूछा गया। बाती का क्या हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा। कुआ का दोस्तों कूप होता है, कुआ का क्या हो जाएगा, कूप हो जाएगा, ठीक है ना, कुआ का कूप हो जाएगा। माता का क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मात्र। पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। और गागर का क्या हो जाएगा, गरगर हो जाएगा, ठीक है ना, गागर का गरगर हो जाएगा। और कपूत का, कपूत का क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा दोस्तों, है ना, कुपुत्र हो जाएगा। और खंबा का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तंभ, स्तंभ हो जाएगा खंबा को। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना, ठीक है ना। और भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी मैं ऐसे ही, ये तो पूछे गए तो मोस्ट हैं दोस्तों जो आपके 21-22 में पूछे गए हैं, ये वो वाले हैं, है ना, ठीक है ना, याद रखना दोस्तों, है ना। अब अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करना।